नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे जो आपको बनाने में कठिनाई होती है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको चुटकियों में इन सवालों को हल करना सीख जाइएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे सवाल में आप देख सकते हैं, बोला गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर और AC बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालना है आपको। जैसे कि आपको साइन A का मान निकालना है, कॉस A का, साइन C का, कॉस C का, टेन A का, टेन C का। तो इससे पहले हम लोग ये सवाल को जिस त्रिभुज पे हल करेंगे उस त्रिभुज को पहले जान लेते हैं। पहले हम लोग समझते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, यहाँ पे लिख लेंगे समकोण, है ना, त्रिभुज। अब देखिए हम लोग इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज पाते हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक ना। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे इसका हम नाम देंगे ABC। आप जो चाहें आप नाम दे सकते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू, ये B जो है ये आपका 90 डिग्री है, ठीक ना। 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है हमेशा आपका कर्ण होता है। इतना बात आपको याद रखना है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा क्या होता है, आपका कर्ण होता है। और नीचे वाले भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक ना। और ये वाले भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। लेकिन ये जो आप कर्ण देख रहे हैं ये कभी भी चेंज नहीं होता है, ये कर्ण का कर्ण ही रहता है, ठीक ना। लेकिन ये भुजा और ये वाला भुजा आपस में चेंज होते रहता है। आप कह सकते हैं ये दोनों जो है दल बदलू इंसान हैं, ठीक ना। ये आपस में बदलते रहते हैं। कभी ये आधार हो जाता है तो कभी ये लंब हो जाता है, कभी ये लंब हो गया तो कभी ये आधार हो गया। कैसे होता है इस चीज़ को हमको आपको समझाते हैं। इस प्रकार से हम लोग फिर एक समकोण त्रिभुज पार लेंगे, ठीक ना। पार लिए। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये A कोण है, ये B कोण है, ये C कोण है। तो अभी हम आपको बताएं बाबू कि 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा कर्ण होती है, ठीक ना। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा आपस में बदलते रहते हैं। कैसे बदलते हैं, कोण के आधार पे। देखिए बाबू, ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा, ठीक ना, ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा पहला कर्ण होगा और दूसरा आधार होगा। तो ये रेखा इस रेखा को टच किया है तो पहला कर्ण है। तो ये रेखा इस रेखा को टच किया, इस भुजा को, है ना, तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हम आपको क्या ट्रिक बताएं कि ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा पहला कर्ण और दूसरा क्या होगा, आधार होगा। तो ये भुजा क्या हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट बोलिएगा कि बाबू ये जो है ना, आधार हो गया तो ये लंब हो जाएगा। आ गया समझ में। चलिए फिर एक बार और हम लोग चित्र के माध्यम से समझाते हैं। देखिए ये आपका है ना, ये समकोण त्रिभुज हम बना लिए, ठीक ना, ठीक ना। चलिए ये आपका A है, ये B है, ये C है। तो आप लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा आपका कर्ण होगा और ये कभी भी नहीं बदलता है। लेकिन ये भुजा और ये भुजा बदलते रहता है। चलिए अब A सापेक्ष का हम A कोण का बात कर लिए। अगर मान लीजिए कि C कोण आपसे पूछ ले कि C कोण का मान निकालिए, तो देखिए बाबू हम आपको ट्रिक क्या बताएं कि ये वाला जो रेखा है जिसको जिसको टच करेगा पहला कर्ण होगा, दूसरा आधार होगा। तो ये रेखा इस रेखा को, इस भुजा को टच किया तो ये तो कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा बाबू, आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आधार हो गया तो ये क्या होगा, आपका लंब हो जाएगा। आ गया समझ में। इतना ही आपको समझना है, ठीक ना। और इसको समझने के बाद आपको समझना है फार्मूला, ठीक ना। ये हमने फार्मूला लिख लिया है। यही चीज़ आपको, इसी फार्मूला पे हम आपको सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फार्मूला का ट्रिक है आपका लाल बटे काका। ये आपको याद रखना है। हम क्या बताएं फार्मूला का ट्रिक, लाल बटे काका। तो अगर आपसे साइन थीटा का पूछ दे कि फार्मूला क्या होगा, तो देखिए साइन जो होता है पहला स्थान पे होता है, ठीक ना। तो देखिए साइन का अगर थीटा का पूछेगा तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे लंब बटे कर्ण लिख लिए हैं। कॉस दूसरा स्थान पे है ना, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। यहाँ पे आधार बटे कर्ण लिख लिए हैं। टेन थीटा तीसरा स्थान पे क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख लिए। उसके बाद हम लोग कॉट थीटा। देखिए आपको चलना है ऐसे और आना है फिर इस प्रकार से ऐसे, ठीक ना।
कॉट जो होगा चौथा स्थान पे होगा, तो क्या होगा नीचे से आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब। सेक आपका पाँचवां स्थान पे आता है, तो कर्ण बट्टे आधार, तो यहाँ पे लिख लिए कर्ण बट्टे आधार, है ना। कौशिक आता है आपका छठा स्थान पे, तो कर्ण बट्टे लंब, तो यहाँ पे लिख लिए कर्ण बट्टे लंब। तो इन फॉर्मूला को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। किसकी मदद से? तो ये आपके ट्रिक में लाल बट्टे काका की मदद से। आपको ये नंबर याद रखना है। साइन पहला स्थान पे, कॉस दूसरा स्थान पे, टेन आपको तीसरा स्थान पे, कॉट आपका चौथा स्थान पे, सेक आपका पाँचवां स्थान पे और कौशिक आपका छठा स्थान पे। ये आपको ट्रिक याद रखना है, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, ये मेरा सवाल है, ठीक ना। हम आपको पर्क भी बताए हैं, है ना। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, जिसको बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, ए सी 25 सेंटीमीटर, और इन सभी का मान निकालना है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा बाबू, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। तो हम आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से, है ना। और इसको हम क्या करेंगे, आसानी से मिला देंगे, ठीक ना। चलिए, यहाँ क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक ना। इसको आप ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए, ठीक ना। और लिखेंगे बाबू हम लोग हल। चलिए, सवाल में आपको बोला गया है कि ए बी 24 सेंटीमीटर, ये ए बी जो है आपका 24 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी 7 सेंटीमीटर। ए सी आपका क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, देख सकते हैं, ए सी 25 सेंटीमीटर। तीनों भुजा हम लोग क्या किए हैं बाबू, लिख लिए हैं। तो तीनों भुजा आपको मिल जाता है तो आपको क्या करना है, इन सभी का मान निकालना है। जैसे कि आपको बोला गया है साइन ए का निकालना है पहले। तो हम अभी आपको बताएं कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। आप देख सकते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है लंब बटे कर्ण, पहले लंब बटे कर्ण, ठीक। चलिए, बराबर। अब इसमें आपको देखना है कि लंब कौन है, कर्ण कौन है। तो हम अभी आपको बताए थे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होगी हमेशा कर्ण होगी, ठीक ना। ये आपको याद रखना, क्या होगी आपका, कर्ण होगी। और ये भुजा आपस में बदलते रहते हैं, किसके आधार पे, कोण के आधार पे। तो देखिए बाबू, यहाँ पे देखिए साइन है और यहाँ पे ए है, तो आपको देखना है ए कोण। तो देखिए यहाँ पे है ए कोण, देख रहे हैं। ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा, पहला कर्ण और दूसरा क्या होगा, आधार होगा। तो ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया, है ना। तो ये आधार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला है लंब बटे कर्ण। फिर से समझ लीजिए, देखिए बाबू, साइन ए का मान निकालना है, इसका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ए दिया है, तो आपको ए कोण को इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर देना है। तो जिसको जिसको ये लाइन जो टच करेगा, पहला कर्ण होगा और दूसरा क्या होगा, आधार होगा। तो ये कर्ण है पहला, तो दूसरा ये क्या है, आपका आधार है। तो ये आधार है, तो ये क्या होगा, लंब होगा। तो लंब आपका कितना आ गया बाबू, 7 आ गया। और कर्ण कितना है आपका, 25 है, तो 25 हो गया। और यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, दूसरा क्या है आपका कॉस ए है। अब देख सकते हैं कि कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे आधार, शॉर्ट में लिख लेंगे आधार और बटे के कर्ण, बराबर। अब देखिए, कोण इसका क्या बोला है, ए बोला है, तो ए यहाँ पे है, ठीक ना। तो ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा, पहला कर्ण और दूसरा क्या हो जाएगा, आधार। तो ये तो आधार हो गया ना, देख सकते हैं, ये आधार है, तो ये क्या है आपका, लंब है। तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या है आपका, 24 हो गया, ठीक ना। और कर्ण आपका क्या हो गया बाबू, आपका 25 हो गया। और यही आपका आंसर हो गया। चलिए, उसके बाद आपको निकालना है साइन सी का। साइन सी का, साइन का फॉर्मूला अभी हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं, लंब बटे कर्ण। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो साइन सी है, देखिए साइन तो है, साइन का फॉर्मूला क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लेकिन कोण क्या है, सी है इसका,
है ना, सी है। तो सी कहाँ पे है कौन, यहाँ पे है। इस प्रकार से ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा पहला कर्ण होगा, दूसरा आधार होगा। तो ये रेखा इसको टच किया तो पहला ये भुजा कर्ण है और ये भुजा क्या है आपका आधार है। तो ये भुजा क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। तो लंब आपका क्या हो जाएगा 24 और कर्ण कितना है बाबू आपका 25 और ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद आपको निकालना है, आपको कॉस सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस सी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, जो कि हम लिख चुके हैं, आधार बटे कर्ण। चलिए तो यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण है, लेकिन कोण क्या है आपका सी है। तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे है कोण सी। तो ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा पहला कर्ण और दूसरा क्या हो जाएगा आधार, ठीक ना। तो ये तो कर्ण है और ये क्या है आपका आधार है और ये क्या है आपका लंब हो गया, है ना। तो आधार हो गया आपका 7 और कर्ण आपका क्या है बाबू आपका 25 है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए ये भी हमने निकाल लिया। उसके बाद आपको निकालना है tan a का मान। tan a का मान निकालना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है आप देख सकते हैं लंब बटे आधार होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लंब बटे आधार किसके सापेक्ष है, a के सापेक्ष है, माने a कोण के आधार पर। a कोण कहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा पहला कर्ण और दूसरा क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आधार है तो ये क्या होगा आपका लंब होगा ना। तो लंब आपका 7 आधार आपका 24 है ना। तो 7 बटे क्या हो गया आपका 24 आंसर हो गया। चलिए उसके बाद आपको tan c का मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग tan c। इसका फार्मूला भी हम लोग क्या लिखे हैं, तो लंब बटे आधार लिखे हैं, ठीक ना। tan c, c कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा पहला कर्ण और दूसरा क्या होगा आधार, ठीक ना। तो ये कर्ण है, ये भुजा, कर्ण आपका 25 है, आधार आपका 7 हो गया। तो लंब आपका क्या होगा, लंब आपका 24 होगा, आधार क्या है आपका 7 है और ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये सभी जो है प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।